अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ खान, फाउंडर ऑफ खान एकेडमी। हम आज टेट सिलेबस के इसमें जो मराठी सब्जेक्ट है, तो मराठी सब्जेक्ट में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रयोग। तो आज हम प्रयोग पढ़ेंगे, प्रयोग पूरा चैप्टर आज खत्म करेंगे और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी लेंगे, है ना। और उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा प्रयोग क्या है, प्रयोग के कितने प्रकार है और प्रयोग के प्रकार को कैसा पहचानना है, ये हम आपको आज बताएंगे। आसान तरीके से आप पहचान सकते हैं। इतनी गारंटी मेरी रहेगी कि प्रयोग जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप खुद बोलेंगे कि सर इस पे कौन सा भी सवाल आने दो, हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं प्रयोग। प्रयोग क्या है पता है? प्रयोग किसे कहते हैं वो पहले हम देखते हैं, लेकिन प्रयोग जानने से पहले हमें यह जानना है कि वाक्य कैसा बनता है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम देखें सेंटेंस कैसा बनता है, तो इंग्लिश में सेंटेंस 3 चीजों से बनता है। आपको पता है कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वैसे ही मराठी में भी 3 चीजों से वाक्य बनता है। वाक्य यानी कि सेंटेंस मराठी में 3 चीजों से वाक्य बनता है। किसे कर्ता, कर्म और क्रियापद। 3 चीजों से वाक्य बनता है, कर्ता, कर्म और क्रियापद। जैसे कि मैंने कहा इंग्लिश में 3 चीजों से सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए वैसा ही है कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कर रहा है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कर रहा है, यानी कि जो काम कर रहा है। एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएगा। कर्म किसे कहते हैं? जिस चीज पर, कर्म किसे कहते हैं? जिस चीज पर काम हो रहा है, काम हो रहा है। चलिए, तो क्रियापद किसे कहते हैं? जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। ठीक है। कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है, कर्म यानी कि जिस चीज पर काम हो रहा है, और क्रियापद जो काम हो रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, मी आंबा खातो। क्या? मी आंबा खातो। तो ये मी कौन कर रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? तो मी कर रहा है। तो मी क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्रियापद काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, यानी कि खातो, ये क्या हो गया? क्रियापद हो गया। ठीक है। फिर बचा क्या? कर्म कैसे? क्या ये खाने का काम किस पे हो रहा है? मी आंबा खातो, मैं आम खा रहा हूं। मैं क्या खा रहा हूं? आम खा रहा हूं। तो खाने का काम किस पे हो रहा है? आम पर हो रहा है, यानी कि ये कर्म है। कर्ता, कर्म, क्रियापद, ये 3 चीजों से वाक्य बनता है। तो हमें पहचानना कैसा है कि कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है और कौन सा क्रियापद है। तो एक ट्रिक है, सवाल, यानी कि कोई भी सेंटेंस है, मी आंबा खातो, आप इसको सवाल पूछेंगे, क्या? कौन? मी आंबा खातो, इसको सवाल पूछो, कौन आम खा रहा है? मी आम खा रहा है। तो जो कौन का आंसर रहेगा, कौन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कर्ता। कौन रहेगा? कर्ता। कौन? मी आंबा खातो, यानी तो अपन सवाल उसको पूछेंगे कौन, तो आंसर आएगा मी आंबा खातो। फिर हम पूछेंगे काय। क्या पूछेंगे हम? काय मतलब क्या? कौन पूछे, यानी कि कौन? मी। काय क्या खा रहा है? आम खा रहा है, यानी कि अंबा ये कर्म है। तो हमें पता करना है कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और बचा वाला क्रियापद। तो हम पूछेंगे कौन और काय। कौन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कर्ता, काय का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कर्म और क्रियापद। तो हमें प्रयोग शुरू करने से पहले यह चीज जानना जरूरी है कि कर्ता, कर्म, क्रियापद क्या है, कर्ता, कर्म, क्रियापद पहचानना कैसा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कर्ता, कर्म, क्रियापद ये तीनों भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हमें और एक चीज जानना जरूरी है, वो क्या? प्रत्यय किसे कहते हैं? हमें एक चीज और जानना है, जिसे प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय आपको शायद मालूम होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए मैं बता रहा हूं। प्रत्यय को हम अगर समझने के लिए देखा जाए तो प्रत्यय को हम इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। जैसे कि हमने पढ़ा है सफिक्स और प्रीफिक्स इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स, तो प्रत्यय क्या है? ये सफिक्स है। सफिक्स यानी कि शब्द के बाद में लगने वाले। देखिए जैसे कि शिक्षक, ये क्या है? एक शब्द है। शिक्षक ये क्या है? शब्द है। अगर मुझे इसे प्रत्यय लगाना है, शिक्षकांचे, शिक्षकांचे,
तो मूल शब्द यानी कि मेन शब्द क्या है? शिक्षक। मैंने प्रत्यय क्या लगाया? चे, यानी कि ये चे क्या है? ये चे है प्रत्यय, शिक्षकांचे। वैसे ही विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है? ये मेन शब्द है। अगर मुझे इसे प्रत्यय लगाना है, विद्यार्थ्यांचे, विद्यार्थ्यांचे, तो इसमें भी चे क्या है? प्रत्यय है। चे क्या है? प्रत्यय है। मुझे उम्मीद है कर्ता, कर्म, क्रियापद और प्रत्यय क्या है ये आपको समझ में आ गया है। अब हम शुरू करते हैं प्रयोग। क्या? प्रयोग। अब देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। प्रयोग किसे कहते हैं? कर्ता, कर्म और क्रियापद, इन तीनों का संबंध को प्रयोग कहते हैं। आसान अगर लफ्जों में हम कहें, कर्ता, कर्म और क्रियापद, इन तीनों के संबंध को हम क्या कहेंगे? प्रयोग कहेंगे। तो देखिए प्रयोग ये प्रयोग के 3 प्रकार है। कितने हैं? 3 प्रकार है। पहला है कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग। दूसरा है कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। और तीसरा है भावे प्रयोग, भावे प्रयोग। ठीक है। प्रयोग के कितने प्रकार हैं? कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। यानी कि कर्तरी के मुख्य 3 प्रकार आहेत। पहला प्रकार कर्तरी प्रयोग, दूसरा प्रकार कर्मणि प्रयोग, तीसरा प्रकार भावे प्रयोग। ये 3 हमें नाम याद रखना है, ठीक है। अब कर्तरी प्रयोग के भी 2 टाइप है। कितने टाइप है? 2 टाइप है। पहला है सकर्मक, सकर्मक, और दूसरा है अकर्मक, अकर्मक। अकर्मक कर्तरी और सकर्मक कर्तरी। ठीक है। कर्तरी के कितने प्रकार है? 3। कर्तरी के 2 प्रकार है। प्रयोग के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कर्तरी, कर्मणि, भावे। कर्तरी कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, सकर्मक और अकर्मक। कर्मणि के प्रकार नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये हम देखेंगे भावे के। भावे के भी 2 प्रकार है। भावे के भी कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला है सकर्मक भावे और दूसरा है अकर्मक भावे। ठीक है। एक बार देखिए प्रयोग के 3 प्रकार, कर्तरी, कर्मणि, भावे। कर्तरी के 2 प्रकार, सकर्मक कर्तरी, अकर्मक कर्तरी। कर्मणि के प्रकार है लेकिन हमें जरूरी नहीं है टेट के सिलेबस के हिसाब से जानना, हम आएंगे भावे पे। ये मैं जितना पढ़ा रहा हूं ये टेट सिलेबस के रिलेटेड में पढ़ा रहा हूं और ये इसके बाहर आपको सवाल नहीं आएगा। ये देखिए कर्मणि प्रयोग के टाइप हमें देखना नहीं है। कर्मणि प्रयोग के 5 टाइप है लेकिन हम नहीं लेंगे। भावे प्रयोग, भावे प्रयोग के 2 टाइप है, अकर्मक भावे और सकर्मक भावे। हम शुरू में देखेंगे कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग किसे कहते हैं? कर्तरी प्रयोग यानी कि कर्ता, कर्म, क्रियापद, ये 3 चीजों से मैंने कहा शब्द ये वाक्य बनता है ना। कर्ता, कर्म और क्रियापद। कर्तरी प्रयोग पहचानना कैसा है हम वो देखेंगे। इसे समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके ऊपर आने वाले सवालों को आसानी से कैसा शॉर्ट में इसे आसानी से ऑप्शन में से कैसा टिक करना है वो मैं बता रहा हूं कि कर्तरी प्रयोग को कैसा पहचानेंगे, कर्मणि प्रयोग को कैसा पहचानेंगे और भावे प्रयोग को कैसा पहचानेंगे। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ये तो समझ के लीजिए कर्तरी प्रयोग किसे कहते हैं। कर्तरी प्रयोग जिसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद है लेकिन कर्ता, कर्म और क्रियापद है लेकिन कर्ता को प्रत्यय नहीं है। क्या कहा मैंने? कर्ता को प्रत्यय नहीं है, वो है कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता, कर्म, क्रियापद है लेकिन कर्ता को प्रत्यय नहीं है। यानी कि कर्ता जो भी रहेगा, काम करने वाला जो भी रहेगा, उसके नाम के आगे या उसके सर्वनाम के आगे प्रत्यय नहीं रहेगा। जब कर्ता के आगे प्रत्यय नहीं है तो आप आसानी से, जब आपको ऑप्शन में कर्तरी प्रयोग दिख जाए और आपको कर्ता के सामने प्रत्यय नहीं दिखे तो आप कर्तरी प्रयोग को टिक करेंगे। कर्तरी प्रयोग क्या है? जिसके कर्ता में प्रत्यय नहीं है वो कर्तरी प्रयोग। फिर उसके 2 टाइप है, सकर्मक कर्तरी और अकर्मक कर्तरी। फिर ये कैसा पहचानना है? सकर्मक मतलब वो वाक्य कर्ता, कर्म और क्रियापद 3 चीजों से बनता है, उसको बोलते सकर्मक। सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म है,
वाक्य कर्म के बिना भी बन सकता है, लेकिन कर्ता और क्रियापद के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। कर्ता और क्रियापद ये वाक्य पूरा होने में कर्ता और क्रियापद की जरूरत है। ये दोनों के अलावा वाक्य पूरा नहीं होता। लेकिन कर्मणि रहा तो भी वाक्य पूरा हो सकता, लेकिन नहीं रहा तो भी वाक्य पूरा हो सकता। कर्मणि के रहने या ना रहने से वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सकर्मक कर्म कर्तरी कौन सा है? जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद दोनों है, कर्ता कर्म क्रियापद दोनों है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है, कर्ता को प्रत्यय नहीं है। अकर्मक कर्तरी, सकर्मक क्या कहा मैंने? कर्ता कर्म क्रियापद है, कर्ता को प्रत्यय नहीं है। अकर्मक कर्तरी कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, सिर्फ क्या है? कर्ता और क्रियापद है। कर्म नहीं है, कर्ता और क्रियापद है, वो है अकर्मक कर्तरी। अकर्मक कर्तरी कब? कर्म नहीं है पहला, दूसरा कर्ता को प्रत्यय नहीं है। पहला क्या? कर्म नहीं है, अकर्मक यानी कि बिना कर्म का, कर्म नहीं है। और अकर्मक कर्तरी कब होगा? जब कर्ता को प्रत्यय नहीं है और कर्म नहीं है, वो हो गया अकर्मक कर्तरी। जब कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है और कर्ता को कर्म नहीं है, कर्ता को प्रत्यय नहीं है, तो वो हो गया सकर्मक कर्तरी। फिर से एक बार समझ लीजिए, कर्तरी प्रयोग वो जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद है लेकिन कर्ता को प्रत्यय नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में प्रत्यय का क्या बताया? शिक्षक और विद्यार्थी, ये मेन शब्द है ना? तो मेन शब्द आना, उसको कोई प्रत्यय नहीं लगना, यानी कि शिक्षकांचे, मुलांचे, विद्यार्थ्यांचे, ये चे जो है और भी प्रत्यय है, लेकिन जो चे, ने, सला, नाते, ये जो अलग अलग प्रत्यय है, तो ये कर्ता को लगना नहीं। मतलब कर्ता अगर अकेला आया, कोई मूल शब्द अकेला आया, करता है वो, तो वो कर्तरी प्रयोग है। फिर कर्तरी प्रयोग के दो टाइप, सकर्मक कर्तरी वो है जिसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रियापद भी है, लेकिन कर्ता को प्रत्यय नहीं है। अकर्मक कर्तरी वो है जिसमें कर्ता और क्रियापद है, कर्म नहीं है। वाक्य सिर्फ दो चीजों से बना, अकर्मक कर्तरी में कर्ता भी है और क्रियापद भी है, लेकिन कर्म नहीं है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है। यानी कि कर्तरी प्रयोग इसके दो टाइप, यानी कि तीनों में कर्ता को प्रत्यय नहीं है। फिर तीनों में हमने ये देखना है कि कर्म है या नहीं है। अगर है तो सकर्मक कर्तरी, अगर नहीं है तो अकर्मक कर्तरी। ठीक है, फिर अब आएंगे हम कर्मणि प्रयोग पे। किस पे आएंगे? कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग वो है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद तीनों भी है। कर्ता, कर्म और क्रियापद तीनों भी है, लेकिन कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है। कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है। समझने के लिए आप ये तीनों के नीचे एक चार्ट बनाइए। देखिए, हमने लिखे सकर्मक का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स और अकर्मक का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अ। ठीक है, ये ऐसे चार्ट बनाना है जिसमें लिखना है कर्ता और प्रत्यय, कर्ता और प्रत्यय। फिर इधर लिखना है कर्म, जिसमें कर्ता को प्रत्यय नहीं है, जिसमें कर्ता को प्रत्यय नहीं है, वो है कर्तरी प्रयोग। फिर हमें देखना है कर्मणि, अच्छा कर्ता को प्रत्यय नहीं है लेकिन कर्म को प्रत्यय हो सकता है। कर्ता को प्रत्यय नहीं है, कर्म को प्रत्यय है या नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर्ता को जब हमें शुरुआत में देखना है, पहला शब्द कर्ता ही रहता है। कौन से भी सेंटेंस का पहला शब्द कर्ता है। कर्ता को प्रत्यय नहीं है तो बस उसके आगे जाना ही नहीं। कर्ता को प्रत्यय नहीं आया तो सिर्फ दो टाइप में घुस जाना है। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। फिर हमें देखना है कर्म है या नहीं है। अगर कर्म है तो टाइप कौन सा प्रकार हो गया? वो सकर्मक कर्तरी। और कर्म नहीं है तो वो कौन सा प्रकार हो गया? अकर्मक कर्तरी। अब कर्मणि प्रयोग में कैसा करना है? कर्मणि प्रयोग में मैंने कहा तीनों भी है, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रियापद भी है। राइट। कर्मणि में कर्ता को प्रत्यय है और कर्म को प्रत्यय नहीं है। कर्ता को प्रत्यय है और कर्म को प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय की बात चल रही, यहां किसकी बात चल रही? प्रत्यय की बात चल रही।
कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है, वो हो गया कर्मणि प्रयोग। कर्तरी में कर्ता को प्रत्यय नहीं है, कर्म को प्रत्यय है या नहीं है, लेकिन कर्ता को प्रत्यय इसमें कर्तरी में नहीं है। फिर हम आएंगे दो टाइप में, सकर्मक कर्तरी, अकर्मक कर्तरी। सकर्मक कर्तरी में कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है। अकर्मक कर्तरी कर्ता और क्रियापद ये दोनों ही है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है, वो हो गया कर्तरी प्रयोग के दो टाइप, सकर्मक कर्तरी, अकर्मक कर्तरी। फिर कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग में कर्ता को प्रत्यय होगा, कर्मणि को प्रत्यय नहीं होगा। कर्ता को प्रत्यय होगा, कर्मणि को प्रत्यय नहीं होगा, वो कर्मणि प्रयोग। डबल से सुनिए, कर्मणि प्रयोग वो है जिसमें वो वाक्य जो वाक्य कर्ता कर्म क्रियापद तीनों से भी बन रहा, लेकिन कर्ता को प्रत्यय लग रहा, कर्ता को प्रत्यय लग रहा और कर्मणि को प्रत्यय नहीं लग रहा, वो है कर्मणि प्रयोग। अब आएंगे भावी प्रयोग। मुझे उम्मीद है कि कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग ये आपको समझ में आ गया। अब मैं ये तीनों टाइप पढ़ाए बाद एग्जाम्पल्स लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम भावे प्रयोग। भावे प्रयोग क्या है? कर्ता कर्म क्रियापद तीन चीजें है, तीनों बन के वाक्य बन रहा। अब इसमें क्या था? कर्ता को प्रत्यय नहीं था, कर्मणि को प्रत्यय था, है ना। कर्ता को प्रत्यय नहीं था वो कर्तरी, इसमें कर्म को प्रत्यय है वो कर्मणि, ये कर्ता को प्रत्यय है कर्म को प्रत्यय नहीं है। जिसमें कर्ता को प्रत्यय नहीं है वो कर्तरी प्रयोग, जिसमें कर्म को प्रत्यय नहीं है वो कर्मणि प्रयोग, और जिसमें कर्ता और कर्म दोनों को भी प्रत्यय है कह रहा हूं मैं, कर्ता और कर्म दोनों को भी प्रत्यय है, वो है भावे प्रयोग। तीन प्रकार, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग वो जिसमें कर्ता को प्रत्यय नहीं है, कर्म को प्रत्यय है। कर्मणि प्रयोग जिसमें कर्ता को प्रत्यय है, कर्मणि को प्रत्यय नहीं है। भावे प्रयोग जिसमें कर्ता और कर्मणि दोनों को भी प्रत्यय है। क्या कह रहा हूं मैं? भावे प्रयोग वो प्रकार है वाक्य का जो कर्ता और कर्म दोनों को भी प्रत्यय लगा हुआ रहेगा, वो रहेगा भावे प्रयोग। अब इसमें भी दो टाइप, सकर्मक भावे और अकर्मक भावे। जैसे कि मैंने यहां कहा था सकर्मक का मतलब क्या? जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है, वही सेम सकर्मक मतलब क्या? कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है। भावे यानी कि कर्ता और कर्म तीन चीजों से बना सकर्मक, कर्ता कर्म क्रियापद, और इसमें क्या देखना है? कर्ता और कर्म दोनों को भी प्रत्यय लगा हुआ रहेगा, तो वो रहेगा सकर्मक भावे। कर्ता कर्म दोनों को भी प्रत्यय लगा हुआ रहेगा, वो रहेगा सकर्मक भावे। अकर्मक भावे वैसे ही सेम, अकर्मक कर्तरी क्या था? जिसमें कर्ता और क्रियापद था, कर्म नहीं था। कर्ता और क्रियापद था, कर्म नहीं था। इसमें भी सेम वैसे ही, कर्ता और क्रियापद है, कर्म नहीं है। इसमें क्या था? कर्ता और क्रियापद था, कर्म नहीं था, और कर्ता को प्रत्यय नहीं था। कर्ता को प्रत्यय नहीं था, इसलिए वो अकर्मक कर्तरी प्रयोग। अब इसमें क्या देखना है? कर्ता और क्रियापद है, कर्म नहीं है, और कर्ता को प्रत्यय है। क्या देखना है? कर्ता को प्रत्यय है और कर्म नहीं है और क्रियापद है। कर्ता कर्म क्रियापद में से कर्म इसमें नहीं है, और कर्ता जो है उसको प्रत्यय लगा हुआ नहीं, प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक। अकर्मक भावे वो जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद में से कर्म नहीं है, और जो कर्ता है वो कर्ता को प्रत्यय लगा हुआ है, वो है अकर्मक भावे प्रयोग। अब मुझे बताइए, मैंने कहां कहां कर्ता को प्रत्यय लगाया? यहां पे कर्तरी प्रयोग में कर्ता को प्रत्यय नहीं, कर्मणि में कर्ता को प्रत्यय है, कर्मणि को प्रत्यय, कर्म को प्रत्यय नहीं है। भावे में कर्ता कर्म दोनों को भी प्रत्यय है। फिर इसमें दो टाइप, इसमें यानी कि दोनों को भी प्रत्यय है, कर्ता को भी प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय है। अकर्मक कर्ता को भी प्रत्यय है, कर्म तो है ही नहीं। तो आपको डाउट आ सकता कि कर्मणि और अकर्मक, कर्मणि और अकर्मक, इसमें कर्ता को प्रत्यय आ रहा, कर्म नहीं आ रहा, है ना। इसमें कर्ता को प्रत्यय आ रहा, कर्म नहीं आ रहा, तो वो अकर्मक भावे। इसमें भी कर्ता को प्रत्यय आ रहा, तो आप कहेंगे सर कि हम कौन सा टाइप को क्लिक करना, कर्मणि को करना क्या अकर्मक को करना? तो मैंने कहा कर्मणि में कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है। क्या कहा? कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है, और इसमें कर्ता और क्रियापद ही है, कर्म नहीं है। इसमें कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है, इसमें कर्ता और कर्म को प्रत्यय लगा हुआ है, कर्ता और कर्म को प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें कर्ता है, कर्म नहीं है, लेकिन कर्ता को प्रत्यय है। इसमें कर्मणि पहचानना कैसा है कि कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है।
कर्म को प्रत्यय नहीं है, कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है। अगर कर्म को भी प्रत्यय आता था तो कर्मणि प्रयोग वो नहीं होगा, वो होगा भावे प्रयोग। फिर भावे प्रयोग होने पर आपको देखना है कि कर्म है या नहीं है। अगर कर्म है तो सकर्मक भावे, और अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक भावे। मुझे उम्मीद है कि तीनों भी प्रकार आपको समझ में आए, और इसमें से 2 प्रकार के उप प्रकार यानी कि सब टाइप भी आपको समझ में आए। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा, उसपे से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे एक सबका एक लेंगे। पहले लेंगे मी निबंध लिहितो। अब सबसे पहले आपने ये सवाल पूछना है, क्या? मी निबंध लिहितो, कौन निबंध लिहितो? मी। काय लिहितो? निबंध। और लिहितो ये क्या है? क्रियापद, कर्ता कर्म क्रियापद, ठीक है। अब यहां पे आया मी। मुझे बताइए मी को प्रत्यय लगा हुआ है क्या? नहीं है, मी को प्रत्यय नहीं है। मी ये शब्द है यानी कि सर्वनाम है, इसको प्रत्यय नहीं है। अब इसको अगर प्रत्यय नहीं है तो बाकी के अपने 2 टाइप देखना ही नहीं। कर्ता को अगर प्रत्यय नहीं दिखा तो आप आ जाएंगे किसमें? कर्तरी प्रयोग में। किसमें आ जाएंगे? कर्तरी प्रयोग। फिर आप देखेंगे कर्तरी प्रयोग के तो 2 टाइप है, सकर्मक कर्तरी और अकर्मक कर्तरी। फिर हम देखेंगे सकर्मक कर्तरी है या अकर्मक कर्तरी है। तो देखिए मैंने कहा सकर्मक कर्तरी कौन सा? जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है। कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रियापद भी है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये हो गया सकर्मक कर्तरी। ठीक है। अगर निबंध नहीं रहता था, ये सवाल में निबंध नहीं रहता था, ये वाक्य में निबंध अगर नहीं रहता था, सिर्फ रहता था मी लिहितो और मी को प्रत्यय नहीं रहता था, तो ये हो जाता था अकर्मक कर्तरी। जिसमें कर्म नहीं है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है वो हो गया अकर्मक कर्तरी। मुझे उम्मीद है कि कर्तरी प्रयोग का पहला टाइप कर्तरी प्रयोग और कर्तरी प्रयोग के 2 टाइप सकर्मक कर्तरी और अकर्मक कर्तरी आपको समझ में आ गया।